दोस्तों, एक कहावत है ना कि राष्ट्रों का कोई स्थायी मित्र या स्थायी शत्रु नहीं होता, केवल स्थायी हित होते हैं। हाल ही में जब से प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका का दौरा किया है, जिसमें भारत द्वारा अमेरिका से F-35 खरीदने की चर्चा सामने आ रही है, इस खबर ने चीन और पाकिस्तान के तो नींद उड़ाए ही है, जो भारत के लिए काफी अच्छी खबर है। लेकिन इस खबर से रूस काफी परेशान और भारत से नाराज होता नजर आ रहा है, जिससे भारत को ये चिंता भी सता रही है कि कहीं रूस भारत से नाराज हो को दोस्ती ना तोड़ दे। अगर रूस ऐसा करता है तो यह भारत के लिए बहुत ही बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या भारत अमेरिका से F-35 फाइटर जेट खरीद रहा है, और अगर हां, तो क्या इससे रूस नाराज होकर भारत से अपनी दोस्ती तोड़ सकता है। क्या यह सौदा भारत की रक्षा नीति को प्रभावित करेगा? जानेंगे सब कुछ इस वीडियो में, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। लेकिन आगे बढ़ने से पहले कमेंट में बताएं कि भारत को अमेरिका से F-35 लेना चाहिए या रूस को Su-27। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दरअसल द्विपक्षीय बैठक के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को F-35 लड़ाकू विमान खरीदने का ऑफर दिया है, जिसके बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि भारत अमेरिका से F-35 खरीद सकता है। लेकिन दोस्तों, बहुत से लोग इस डील के पीछे अमेरिका के छुपे हुए चाल को नहीं समझ पा रहे हैं। अमेरिका कहीं ना कहीं भारत और रूस के दोस्ती में दरार डालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यहां हमें यह भी देखना होगा कि भारत के लिए कौन सा डील फायदेमंद है। रूस भी चाहता है कि भारत उससे स्टील्थ फाइटर जेट Su-57 खरीदे। इसके लिए रूस ने कई तरह के डिस्काउंट और लुभावने ऑफर दिए हैं, जिनमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से लेकर भारत में ज्वाइंट प्रोडक्शन तक शामिल है। Su-57 बनाने वाली कंपनी रोसोबोरोन एक्सपोर्ट ने तो यहां तक कहा है कि अगर भारत राजी होता है तो हम इसी साल से Su-57 भारत में बनाना शुरू कर सकते हैं। जिसके बाद सवाल है कि आखिर भारत F-35 और Su-27 के बीच कौन से फाइटर जेट को चुनेगा। F-35 लाइटनिंग दुनिया के सबसे एडवांस्ड फाइटर जेट्स में से एक है। इसे लॉकहीड मार्टिन ने बनाया है और यह एक मल्टी रोल स्टील्थ फाइटर जेट है, जिसका इस्तेमाल अमेरिका और उसके सहयोगी देश करते हैं। इस फाइटर जेट की सबसे बड़ी खासियत इसकी स्टील्थ टेक्नोलॉजी है, जिससे यह दुश्मन के रडार से बचकर हमला करने में सक्षम है। यह जेट हवा से हवा और हवा से जमीन पर हमले में निपुण है, और इसमें सुपीरियर एवियोनिक्स और हाई कैपेसिटी वेपन लोडिंग सिस्टम भी मौजूद है। लेकिन इसके साथ कुछ समस्याएं भी हैं। F-35 की खरीद और रखरखाव की लागत काफी अधिक है। अमेरिका F-35 की तकनीक भारत को शायद ही दे। इसे भारत के अंदर बनाना मुश्किल है। भारत को अमेरिका पर स्पेयर पार्ट्स और सर्विसिंग के लिए निर्भर रहना होगा। Su-27 की खूबियों की बात करें तो Su-27 रूस की 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ लड़ाकू विमान है। ये सुपरसोनिक क्रूज, स्टेल्थ डिजाइन और मल्टी रोल क्षमताओं से लैस है। इसकी अधिकतम गति 2 मैक 2135 किलोमीटर प्रति घंटा और ऑपरेशनल रेंज 3500 किलोमीटर तक है। यह AESA रडार, आधुनिक एवियोनिक्स और AI सहायता प्राप्त युद्ध प्रणाली से लैस है। Su-57 में हवा से हवा और हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलें, हाइपरसोनिक हथियार और 30 मिलीमीटर ऑटो कैनन है। इसका उन्नत सुपर मैन्यूरेबिलिटी सिस्टम इसे हवाई युद्ध में बेहद खतरनाक बना देता है। यह रूस के सबसे आधुनिक और घातक स्टेल्थ फाइटर जेट में से एक है। भारत और रूस के बीच दशकों पुरानी दोस्ती रही है। भारत का रक्षा क्षेत्र काफी हद तक रूस पर निर्भर रहा है, और भारत ने पहले भी रूस से कई अहम रक्षा उपकरण खरीदे हैं। लेकिन अगर भारत अमेरिका से F-35 खरीदता है तो यह रूस को नाराज कर सकता है। रूस यह मान सकता है कि भारत अब अमेरिका की ओर ज्यादा झुक रहा है, और इससे दोनों देशों के रिश्तों में तनाव आ सकता है। भारत पहले ही रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम खरीद चुका है, जो कि एक बड़ा डिफेंस डील था। अगर भारत F-35 खरीदता है तो अमेरिका भारत पर दबाव डाल सकता है कि वह रूसी हथियारों का इस्तेमाल बंद करे। इसके अलावा अगर रूस नाराज होता है तो वह चीन के साथ अपने रक्षा संबंध और मजबूत कर सकता है, जिससे भारत को रणनीतिक रूप से नुकसान हो सकता है। अब हम देखते हैं कि भारत को किस डील से फायदा होगा। अगर भारत F-35 खरीदता है तो उसे सर्विस से लेकर स्पेयर पार्ट्स तक के लिए लॉकहीड मार्टिन यानी अमेरिका पर निर्भर रहना होगा। F-33 के मैन्युफैक्चरिंग भी भारत में नहीं होगी,
पर Su-57 के लिए रूस ने इसे भारत में बनाने का ही प्रस्ताव रखा है। ऐसे में सर्विस, मेंटेनेंस आदि के लिहाज से ये भारत के लिए बेहतर साबित होगा। दूसरी तरफ दोनों विमानों के अलग अलग रोल्स के बीच भारत को चुनना होगा कि उसके लिए क्या बेहतर है। अब तक की स्ट्रेटजी देखें तो भारत एक हमलावर की भूमिका में कभी नहीं रहा, जबकि अमेरिकन विमान की इसी उद्देश्य से बनाया गया है कि दुश्मन के एयर स्पेस में घुसकर हमला, जासूसी और निगरानी कर सके। भारत की स्ट्रेटजी को देखें तो रूसी विमान इसमें अधिक फिट होता हुआ दिखाई देता है। क्षेत्रफल के लिहाज से रूस एक विशाल देश है। Su-57 को बनाते समय इस बात का ध्यान रखा गया है। देश के अंदर आने वाले खतरों से निपटने के लिए ये विमान एकदम मुफीद है। दूसरी तरफ लॉकहीड मार्टिन ने अमेरिकन F-35 को लॉन्ग रेंज मिशंस को ध्यान में रखते हुए बनाया है। इन दोनों जहाज़ों के अलग अलग रोल है। एक्सपर्ट्स के अनुसार Su-57 जहां डिफेंस के लिए अच्छा है, वहीं दुश्मन के इलाके में बिना नजर आए घुसकर हमला करने या इंटेलिजेंस इकट्ठा करने के लिए F-35 ज्यादा कारगर है। दोनों विमान 5वीं पीढ़ी के विमान हैं, इसलिए दोनों ही स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस हैं। किसी भी डिफेंस डील में कॉस्ट एक बहुत ही अहम फैक्टर है। अमेरिकन F-35 रूस के Su-57 से करीब 70% महंगा है। ऑपरेटिंग कॉस्ट माने उड़ाने पर आने वाले खर्च के मामले में भी Su-57 अधिक किफायती है। इस वजह से इंडियन एयरफोर्स अगर Su-57 की डील करती है तो वो इसकी एक बड़ी फ्लीट को ऑन ऑपरेट कर सकती है, जबकि F-35 के महंगा होने की वजह से उसका बेड्डा छोटा हो सकता है। साथ ही F-35 की सर्विस, मेंटेनेंस भी रूसी विमान के मुकाबले महंगी है। एक F-35 की कीमत लगभग 80 से $100 मिलियन, 8,000 करोड़ से अधिक हो सकती है, जो भारत के रक्षा बजट के लिए बहुत बड़ी रकम है। दूसरा बड़ा नुकसान ये है कि रूस की नाराजगी से भारत को सैन्य सप्लाई में दिक्कतें हो सकती हैं। तीसरा मुद्दा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का है। अमेरिका आमतौर पर अपनी हाई एंड टेक्नोलॉजी किसी को नहीं देता, तो क्या भारत को पूरा एक्सेस मिलेगा? यह भारत लंबे समय से अपने 5वें जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट AMCA पर काम कर रहा है। एयरो इंडिया में भी AMCA का प्रोटोटाइप लोगों के सामने रखा गया है। यही वजह है कि रूस और अमेरिका भारत को अपना जेट बेचना चाहते हैं। दोस्तों, हमारे लिए ये बहुत ही अफसोस की बात है कि जहां एक तरफ चीन अपने आप में इतना सक्षम हो चुका है कि वह दुनिया का पहला 6ठा जनरेशन फाइटर जेट डेवलप कर चुका है, और दूसरी तरफ हम अमेरिका और रूस जैसे देशों से अरबों रुपए खर्च कर 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट खरीदने में लगे हैं। खैर, जो भी हो, उम्मीद है भारत भी इसमें कोई अच्छा कदम जरूर उठाएगा। वैसे आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है? क्या आपको लगता है कि भारत को F-35 खरीदना चाहिए या अपने पुराने दोस्त रूस से Su-57 खरीदनी चाहिए? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।